हेलो गाइस, वेलकम टू मनीषाज ड्रीमी वर्ल्ड। और ये है चंदू और सूरज। और हम आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं वेन्यू डिसाइड करने, वो भी अपनी नानी की रिटायरमेंट पार्टी के लिए। तो चलो मैं आप लोगों को एक एक करके हर जगह दिखाती हूँ। तो डेट इज़ आवर फर्स्ट वेन्यू। हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। वैसे तो मैंने पहले ही देख चुका, लेकिन मैं आप लोगों के लिए एक व्यू ज़रूर कैप्चर करूँगी। तो देखते हैं इसको कि कैसा है कैसा नहीं है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ से हम एंटर करेंगे और यहीं पे फ्रंट में आपको सारा व्यू यहीं से दिख जाएगा। और ये ऑफिस है फर्स्ट। और फिर इसके अंदर जाके सामने से पूरी वाटिका है बड़ी सी। तो सबसे पहले ऑफिस में चलते हैं, बातचीत करते हैं, उसके बाद करेंगे कुछ भी। और यहाँ है एंट्री करके पूरा व्यू, काफ़ी बड़ा सा है ये और बहुत सुंदर लगा मेरे को ये। और लाइटिंग होती है तो और भी ज़्यादा प्यारा लगता है। तो यहाँ पे मेरी सारी फैमिली, मतलब मेरे भाई बहन, ये सारे देख रहे हैं कि इन लोग को पसंद आ रहा है नहीं। और यहाँ पे अब हम ऑफिस में आ चुके हैं, सब लोग वेट कर रहे हैं। इनको देखो कैसे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं यहाँ पे बैठ के। तो अभी यहाँ के ऑनर है नहीं, तो हम लोग थोड़ा सा बैठ के टाइम पास कर रहे हैं। और मैं थोड़ा अपना व्लॉगिंग कर रही हूँ। यहाँ पे सारे बैठे हैं और मुझे बता रहे हैं कि इनको देख लो कैसे ये उल्टा न्यूज़पेपर पकड़ के पढ़ रहे हैं। तो अभी ये सारे भी साथ में बैठे हैं, कुछ बातचीत कर रहे हैं, अपना देख रहे हैं कैसे कैसे क्या क्या करना है। और उन लोगों का भी वेट कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा चलती हूँ यहाँ पे जाके और मैं थोड़ा वेट करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोरियत हो रही है। आ तो गई मैं खुशी खुशी, पर मेरे को बोरियत बहुत ज़्यादा हो रही थी। वेट वेट करने मुझे सब बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो अब हम आ गए हैं सेकंड वेन्यू में। ये हमारा सेकंड वेन्यू। यहाँ से भी एंट्री करके ऑफिस में जाएंगे। सबसे पहले यहाँ का हमने बिल्कुल भी व्यू नहीं देखा था कुछ खास तौर पे, बस ऑफिस के पास का एरिया देखा था। तो ये अभी स्टार्टिंग एंट्रेंस ही है। तो यहाँ से चलते हैं, मैं आप लोगों को आगे का व्यू दिखाती हूँ। थोड़ा बस बाहर बाहर का ही है इसमें, क्योंकि मैं अंदर नहीं गई थी देखने के लिए। ये है इनका ऑफिस यहाँ पे साइड में, और बस ये यहाँ का स्टार्टिंग व्यू है। यहाँ पे मंडप वंडप वगैरह होता है, पर हमें तो इससे कोई काम ही नहीं है। तो देखते हैं, यहाँ पे सब लोग चेक कर रहे हैं। बस इतनी दूर से ही हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे पूरा जो भी है, क्योंकि ये पूरा ओपन एरिया था तो दिख रहा था। उस वाली वाटिका में ऐसा था कि पहले ऑफिस है फिर अंदर जाके चेक करना था, पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम लोग ऑफिस की तरफ बढ़ रहे हैं और देखते हैं ऑफिस में क्या बातचीत करते हैं। अब हम बाहर आ चुके हैं। मैंने ऑफिस की क्लिप नहीं ली है, बिकॉज ऑफ कि मैं वहाँ पे सब लोग बातचीत कर रहे थे तो मैंने नहीं ली। अब हम थोड़ा घर की तरफ जाने, बिकॉज इस वाली साइड पे दो ही वेन्यू थे। तो अब हम चलते हैं, यहाँ पे भी ये सब आगे आगे चल रहे हैं। और अब सब लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि कैसा था क्या नहीं था। देखो इन दोनों को कैसे बात बात करके चल रहे हैं। यहाँ पे मैं और चंदू हंस रहे हैं इन दोनों के ऊपर। काफ़ी मज़ा आया। वैसे तो बोरियत तो था, लेकिन फिर भी। सो अब हम आ गए हैं थर्ड वेन्यू में। और ये वाटिका नहीं है, ये बैंकेट है, ये कवर है पूरी तरफ से। तो इसका व्यू मैंने कैप्चर किया था, ये रहा। अब देखते हैं ये कंफर्म होता भी है या नहीं होता है। बाकी मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी कंफर्म हुआ भी है क्या नहीं हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा हॉल है, और लाइटिंग थोड़ी कम है अभी ऑन, पर काफ़ी अच्छा था ये देखने में और बहुत सुंदर लग रहा था। तो यहाँ पे ऊपर भी है, मैं आप लोगों को ऊपर चल के दिखाती हूँ ऊपर का व्यू। अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं चेयर वेयर लगी हुई है और थोड़ी बहुत लाइटिंग हो रखी है। इसका वॉल इंटीरियर ये सब काफ़ी सुंदर लग रहा था देखने में। और ये फ़ोटो शूट करने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, और ऑफिस भी बड़ा प्यारा था इनका। तो और बातचीत भी काफ़ी अच्छे से करी इनके ऑनर ने, और सर्विसेज भी इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो यहाँ पे ऊपर चलते हैं, देखते हैं। मेरे मौसा जी चल रहे हैं जल्दी जल्दी कि जल्दी जल्दी काम हो जाए, क्योंकि दिन बहुत ही कम बचे थे। तो अब चलते हैं और देखते हैं कि हमें पसंद आता भी है या नहीं आता है। तो यहाँ से ऊपर चल के हम लोग देखते हैं। यहाँ पे था खाने पीने का सिस्टम, और नीचे था डांस वांस और स्टेज वगैरह थे। यहाँ पे खाने पीने का होता है। तो मैं यही इनको बता रही थी, बिकॉज ऑफ कि मैंने तो इसको पहले भी चेक कर रखा है, पर हम यहाँ पे हम ऑनर से बात करने फर्स्ट टाइम आए थे। तो यहाँ पे खाने पीने का सेटअप होगा, टेबल्स लगेंगी वगैरह वगैरह। तो अब देखते हैं कि ये कैसा होता है। यहाँ पे भी लाइटिंग ऑन नहीं है, तो हम लोगों ने भी ऑन नहीं करी, बिकॉज पहले से ही देख भी रखा था। इस बार ये था कि कंफर्म होगा भी या नहीं होगा, इसलिए हम लोग चेक करने आए थे। तो ये रहा इसका पूरा व्यू, और अंधेरा भी हो रखा है। तो अब हम वहाँ से भी निकल चुके हैं। अब मैं आपको बाद में बताऊंगी वो कंफर्म हुआ या नहीं हुआ। यहाँ पे मैंने अपने भाई बहनों को खूब परेशान किया कढ़ाई वाले दूध के नाम से। तो यहाँ पे हम आए हैं, सबका अपना अपना है, किसी को स्टिंग चाहिए। ये देखो मेरी बहन कैसे मेरा मुंह बंद कर रही है, बिकॉज ऑफ कि मैंने बहुत ज़्यादा चिल्लाया था कढ़ाई वाला दूध कढ़ाई वाला दूध। तो सबका यहाँ पे अलग अलग टेस्ट है, किसी का पेप्सी, किसी का स्टिंग, किसी का स्मूदी, किसी का कढ़ाई वाला दूध। तो अब बहुत ज़्यादा हम लोग थक भी चुके थे वॉक करके, तो बस यही छोटा सा हमने ड्रिंक लिया। और अब पीते पीते अब घर जा रहे हैं, और बाकी डिस्कस कर रहे थे कि अब कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, क्योंकि बहुत सारे काम थे। सिर्फ वाटिका बुक करने से तो नहीं होगा ना। तो बोलते हैं और भी काम करने हैं। घर पर आकर हमने बनाई गेस्ट की लिस्ट। तो अब यहाँ से हमारा होता है डे 2 स्टार्ट। तो मैं और मेरी बहनें जा रहे हैं करोल बाग कुछ शॉपिंग के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें खरीदनी है, घर में काम है काफ़ी ज़्यादा। तो मैं आप लोगों को एक एक व्यू दिखाऊंगी कि हम लोग क्या करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं और क्या क्या होता है। तो यहाँ पे देखो मैं गेट पे जा रही हूँ, पर ये लोग आ नहीं रहे, बड़ी बदतमीज़ है। इतनी महंगी डिस्कशन चल रही है इन दोनों की, पैसे गिन रहे और कह रहे हैं कि मैंने ही सारा खर्च कर दिया, जबकि मैं तो बहुत क्यूट ही बच्ची हूँ, तो मैं तो कुछ भी खर्च नहीं करती हूँ। तो इन लोग को देखो बुला रही हूँ तभी भी नहीं आ रहा है, बेशरम हो गए।
कितनी बार चिल्लाओ तो भी हर वक्त लेट रहते हैं, हमेशा लेट रहते हैं। तो गुस्से के साथ मैं दरवाज़ा खोलते अपना मुँह टेढ़ा करते हुए घर के बाहर आ गई। जैसे ही मैं निकली भागने लगी तब पीछे पीछे आ गए दोनों की। और जब से नहीं आ रहे थे इन लोग को इतनी देर से बोल रही थी अब गेट भी नहीं बंद करेंगे, दरवाज़ा लगा दो दरवाज़ा लगा दो, 500 बार बोलो तब ये लोग काम करते हैं। वेरी स्लो बच्चे। और रिश्ते में आके ऐसे हंस रहे जैसे कितना नोबेल पुरस्कार मिल गया उन लोगों को। बहुत लेट होते होते इन लोगों को अब यहाँ पे भूख भी लग गई है। बड़े भुक्कड़ बच्चे हमारे। तो यहाँ पे खाने पीने का सामान ले रहे हैं और मेरे पास मेट्रो का कार्ड वार्ड भी नहीं था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बार कार्ड बनवा लिया जाए। तो अपनी बहनों के आगे बहुत ज़्यादा हाथ पैर जोड़ने के बाद इन दोनों ने मेरा आज फर्स्ट टाइम मेट्रो कार्ड बनवाया। तो चलो मैं आप लोगों को व्यू दिखाती हूँ। अभी तो हम एंट्री कर रहे हैं, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मेरा फर्स्ट मेट्रो कार्ड आज बना बिकॉज ऑफ कि हमें काम के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना था मेट्रो से। तो ये देखो यहाँ पे मेरा कार्ड बन रहा है और हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं मेरा फर्स्ट मेट्रो कार्ड, जिसकी खुशी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी। और जो काउंटर पर बना रहे थे वो मुझे देख देख के हंस रहे थे बिकॉज ऑफ कि मैं करी ऐसे रही थी बच्चों की तरह। तो अब यहाँ पे हम मेट्रो का वेट कर रहे हैं और आगे हमें और भी लोग मिलने वाले हैं हमारी फैमिली मेम्बर से। तो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी कि हमें कौन मिलेंगे। तो अभी चंदू और सुप्रिया यहाँ पे घूम रहे हैं, दोनों मेरी बहनें हैं। मैंने शायद आप लोगों को बताया नहीं होगा पहले। तो यहाँ पे मेट्रो में देखो ना गाइस, देखो ना इन लोगों को, देखो ना कैसे खड़े हो रखे हैं। इसका एटीट्यूड तो देखो कैसे बाल पीछे कर रही है और ये बेचारी भुक्की। हम करोल बाग पहुँच चुके हैं और यहाँ पे खड़े होकर वेट कर रहे हैं। सॉरी गाइस बहुत बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है, ये मेरे घर के लोग हैं ना, कुछ लोग ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग खड़े होकर वेट कर रहे हैं कि अब हमें कहाँ जाना है और कहाँ नहीं, क्योंकि यहाँ पे मेरी दोनों बहनें हैं और मैंने बताया था कि आगे चल के हमें हमारी फैमिली के और भी मेंबर्स मिलेंगे। तो ये रही हमारी गुनगुन, ये भी मेरी बहन है और ये है मेरी मौसी। तो चलते हैं सभी लोग साथ में जाएंगे शॉपिंग करने। इनकी यहाँ पे भी बातें नहीं खत्म हो रही, देख लो कितनी बातचीत कर रहे। दिख नहीं रहा है कि डे हमें काम वाम करना है, लेकिन नहीं पहले बात करेंगे जैसे कभी मिले ही ना हो। तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ से, एग्जिट करते हैं। और आज के दिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, पर ये नहीं पता चला क्यों भीड़ थी। ये मेट्रो के अंदर का ही व्यू, बहुत सारे लोग थे और अक्सर रहता नहीं। बाहर आके पता चला कि भीड़ का असली मसला क्या था। हमें नहीं पता था यहाँ पे लोकल मार्केट लगती है और इस लोकल मार्केट के कारण बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, जैसे कि पता नहीं क्या मिल रहा हो फ्री में, ऊपर से सोने चांदी की बारिश हो रही हो। और तो अब इस भीड़ में से निकलते हम लोग, चलते हैं हमें किस तरफ जाना है। बिकॉज हमने सिर्फ एक शॉप का वो देखा था, हमें पता नहीं था कि ये शॉप है कहाँ पे। और सब कुछ ढूंढते ढांढते हम इस शॉप पर आ गए, यहाँ पे एंट्री करी। और ये शॉप नहीं, लाइक एक शोरूम बुटीक टाइप था, काफ़ी सुंदर था ये, काफ़ी बढ़िया था। तो यहाँ पे आके अब देखते हैं कि इन लोग को क्या क्या लेना है। बिकॉज मेरे कपड़े तो हो चुके थे, यहाँ पे हम आए थे चंदू और सुप्रिया के कपड़े के लिए। तो ये लोग अपने कपड़े के लिए कुछ बातचीत कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या लेना है क्या नहीं लेना है, पसंद आता भी है नहीं आता है। तो अभी ये लोग अपना कपड़ा कस्टमाइज़ करवाने के लिए आए थे। अब मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगी। तो ये है यहाँ का बाहर का व्यू। ये जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया था, यहाँ पे लोकल मार्केट लगती है। तो वहीं उसी रोड पे आगे चलकर ये शॉप थी, तो शॉप के नीचे ही लोकल मार्केट लगी हुई थी। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना अब आ गए हैं तो पूरा एक्सप्लोर कर लेते हैं इसको भी। घूमने में यहाँ पे काफ़ी मज़ा आया बिकॉज बहुत ही अच्छे अच्छे क्यूट चीज़ें थी। कपड़े भी काफ़ी अलग अलग थे, महंगे सस्ते स्टाइल के अलग अलग डिज़ाइन के कपड़े थे। तो हम लोग ने कोई गाड़ी वाड़ी नहीं कर रही, हम लोग वॉक करके गए बिकॉज बहुत अच्छा था। यहाँ पे हमने ब्रेड पकौड़े खाए और वो भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। तो अब काफ़ी रात हो चुकी है तो हम लोग सोचे कि क्यों ना अब घर ही चलते हैं। काम तो अब हुआ या नहीं हुआ वो तो मैं आप लोगों को बाद में ही बताऊंगी। रात हो चुकी थी तो घर जाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो अब हम दोनों बाहर ही डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे गुन्ना है, वो भी काफ़ी ज़्यादा थक चुकी है। तो इन दोनों को देखो कैसे भाग रहे हैं, जैसे कि थके ही ना हो। मेट्रो इनकी भाग जाएगी, इस वजह से ये लोग भी भाग रहे हैं। तो मैं आप लोगों को घर जाके घर का व्यू दिखाऊंगी। इसको देखो, इस लड़की को अभी मेट्रो में सीट नहीं मिलेगी तो इसकी हरकतें देखना, ये लोग कैसे करते हैं, तभी मन करता है इन लोगों को मारने का। तो गाइस यहाँ पे हमारी मेट्रो आ गई और जैसे कि मैंने अपनी बहन को लेकर वॉइस ओवर किया, उसने मेरे को पुरस्कार के तौर पर 2-4 चपेड़े दिए हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा चपेड़े खा के। तो वॉइस ओवर करने में अब और भी ज़्यादा मजा आएगा। तो मेट्रो के अंदर चलते हैं, मैं आप लोगों को आगे का व्यू दिखाती हूँ। भले ही कुछ भी हो जाए लेकिन मैं बुराई करना नहीं छोड़ूंगी। तो यहाँ पे अब मेट्रो में हम एंटर करते हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है तो चलते हैं धीरे धीरे अंदर। और अब देखते हैं सीट मिलते हैं नहीं मिलते। तो सीट नहीं मिलने के बाद इस गरीब को देखो कैसे ज़मीन पे बैठी हुई है और देख सकते हैं कि ये लोग कैसे बदतमीजी कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं बिल्कुल शांत प्यारी सी बच्ची की तरह खड़ी हो रखी हूँ। और अब चलते हैं, अपना आगे बढ़ते हैं क्योंकि अब हमारा स्टॉप आ चुका है। अब बाहर चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा थकान भी हो चुकी थी, बिल्कुल भी वॉक करने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करें अब चलना तो पड़ेगा ही ना। तो मेट्रो से एग्जिट करते हैं सबसे फर्स्ट, उसके बाद मैं आपको आगे का व्यू दिखाऊंगी बाहर कैसा माहौल है क्या नहीं है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी थी और पूरे दिन मार्केट में घूमते घूमते ना क्राउड में हालत ख़राब हुई थी। मुझे ना एक मतलब कि ना खाली स्पेस चाहिए था, बहुत ज़्यादा मूड ना एकदम सफोकेशन टाइप सा हो गया था। और बाहर आने के बावजूद भी यहाँ पे देखा कि मार्केट लगा हुआ है। बताओ, जब मतलब
मुसीबत आती है ना हर जगह से आती है। जब मुझे खुलापन एकदम अच्छा सा स्पेस चाहिए था तो यहाँ पे रिक्शे, मार्केट वगैरह सब कुछ थे। तो यहाँ पर मैं अपने अदरक को लेकर मौसी से पूछते हुए, बिकॉज घर पे जाकर अदरक वाली चाय पीना तो मैंडेटरी है, तो आगे बढ़ते हुए हम लोग घर जा रहे हैं। और यहाँ पे बीच में मंदिर पड़ता है तो जल्दी से हनुमान जी को जय करते हुए अब हम लोग घर नहीं जा पाए, बिकॉज कि हमें अचानक से रास्ते में एक और काम याद आ गया। बिकॉज हम लोग को यहाँ पे बहुत ज़्यादा कपड़े लेने थे, सबके लिए साड़ियाँ वाड़ियाँ खरीदनी थी। तो हम शॉप पर गए, हमने बहुत सारी साड़ियाँ पसंद करी। आप लोगों को तो दिख ही रहा होगा। लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पे सुप्रिया को देखो ऐसे हेलो कर रही है जैसे कि कभी कैमरा ही ना देखो, मास्क लगा के वो भी हेलो करते थे। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डब्बों का ढेर लग चुका था, बिकॉज हमें 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 25-30 साड़ियाँ लेनी थी। तो यहाँ पे जल्दी पसंद करते हो, क्योंकि और काफ़ी ज़्यादा रात भी हो चुकी थी, हमें जल्दी काम खत्म करना था। और काम एक नहीं था, कामों की लाइन लगी हुई थी। तो हम यहाँ पे जल्दी साड़ी सिलेक्ट करते, अपना पसंद करते। और बहुत ही कम साड़ियाँ पसंद आ रही थी हमें, क्योंकि सब कुछ बेस्ट लेना था हमें। तो यहाँ पे अब मैं जूते वूते पहन रही हूँ, क्योंकि हमारा अब हो चुका है यहाँ पे Day 3 स्टार्ट। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं कहाँ पे, मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। अभी मैं शूज वूज पहन लेती हूँ। सारे सॉरी गाली दे सकते हैं इस बैकग्राउंड नॉइस के लिए, बिकॉज ये मैं नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं तो क्यूट चेक कर रही हूँ और क्यूटी लग रही हूँ। और यहाँ पे मुझे रिक्शे पे आगे बैठाते हुए मेरे घर वालों ने मेरे ऊपर सबसे बड़ा अत्याचार स्टार्टिंग में ही कर दिया है। तो इस वजह से मैंने काफ़ी ज़्यादा लड़ाई भी करी। तो यहाँ पर अभी हम लोग आ गए हैं मेट्रो में, बिकॉज हम लोग निकल रहे हैं सीलमपुर के लिए। सीलमपुर में बहुत बड़ी मार्केट लगती है, तो वहाँ पे जाके हम लोग शॉपिंग वॉपिंग करेंगे। बिकॉज सामान एक नहीं था, बहुत ज़्यादा था। और वहाँ पे अच्छी क्वालिटी में और अच्छे रेट में सामान मिलता है। अगर गाइस आप लोग भी जाना चाहो तो वहाँ पे जाके बिल्कुल ज़रूर एक बार एक्सप्लोर करें। बहुत ही अच्छी मार्केट है, बहुत ही अच्छा है सब कुछ। तो हम लोग चलते हैं वहाँ पे, सामान वामान लेंगे, जो भी लेंगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कहाँ कहाँ मैं जाती हूँ, कहाँ कहाँ नहीं जाती। यहाँ पे ना थोड़ा लुक ना व्यू अच्छा ऊपर चढ़ते सभी लोग एक्सीलेटर पे। यहाँ पे हम लोग क्लिप्स ले रहे हैं, बिकॉज ये एक चंदू है क्यूटी पीछे से हेलो कर रही है। तो यहाँ पे मैं इन लोग को बोल रही हूँ इस वाली मेट्रो में नहीं जाना है, नहीं जाना। मैं पीछे से ही चिल्ला रही हूँ इन दोनों को, आप लोग देख ही होंगे, मौसी है, सुप्रिया है। मैं इन लोग को पीछे से ही बोल दी कि इस वाली मेट्रो में, लेकिन कितने बेकार लोग हैं, भाग के घुस गए इसी वाली मेट्रो में, उतर भी गया। मैं मना करी तो भी उस वाली मेट्रो में घुस गए, जबकि पहले ही बोला था। यहाँ पे काफ़ी अच्छी धूप आती है और ठंड का टाइम था, तो धूप किसको नहीं पसंद है। और बहुत क्यूट भी फील हो रहा था, बिकॉज लाइटिंग बहुत अच्छी थी। नेचुरल लाइट तो अच्छी होती ही है काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पे वॉक करते हम बाहर जाने के लिए चल रहे हैं। और पीछे से मेरी कुछ बहनें हंस रही हैं, बिकॉज ऑफ कि यहाँ पे पिंक लाइन पे मैं ऐसे भाग रही हूँ इसलिए। तो अब यहाँ से हमें मेट्रो चेंज करनी है। वाली मेट्रो तो काफ़ी ज़्यादा खाली थी और अच्छी थी। यहाँ पे हमने वीडियो फोटो करी, क्लिप्स करी स्टेशन पे। और ये फर्स्ट मेट्रो थी जो हमें खाली मिली, वरना सारी मेट्रो भरी हुई थी, सीट नहीं मिल रही थी कहीं पे भी। घर आते वक्त भी हमारे कुछ ऐसा ही हाल हुआ था। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं, पहले तो हम नोएडा से निकले, अब यहाँ पे हम अपने घर जाएंगे या नहीं जाएंगे कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। बिकॉज अब कि अगर ज़्यादा रात हो जाएगी तो जौन सा घर पास होगा हम वहाँ पे जाएंगे। तो अभी पहले वॉक करके मार्केट चलते हैं। यहाँ पे तो हम स्टेशन पे पहुँच चुके हैं सीलमपुर पे, यहाँ से एग्जिट करेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को पूरा व्यू दिखाऊंगी, बाहर जाके हम रिक्शा लेते हैं, क्या कैब वैब करते क्या करते हैं, मैं आप लोगों को ये चीज़ बाद में बताऊंगी। अभी हम एग्जिट कर लेते हैं। सबसे फर्स्टली यहाँ पे मैं वीडियो बना रही, इसको देखो कैसे उड़ रही है। मतलब अपने आप एक मन के अंदर की खुशी दिखाने लगते हैं ये लोग। दिख नहीं रहा है पब्लिक प्लेस है, लेकिन हम कूदेंगे ज़रूर। इसको देखो, ये एक बच्ची अच्छी है, पर्स टांग के आराम से चलती है मेरे साथ। इसको देखो कैसे खुशी के बारे में पागल हो गए, भाग रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने चंदू से बोला, बहुत रिक्वेस्ट करके अपनी वीडियो बनवा लिया, हाथ पैर जोड़ के कि मैं प्लीज़ मैं अपने कार्ड से बाहर जा रही हूँ, मेरी वीडियो बना दे। तो उसने मेरी वीडियो बनाई और उसके बाद मैं इसको थैंक यू बोल रही हूँ कि थैंक यू मेरी वीडियो बना दी। और मैं हंस भी रही हूँ। और अब यहाँ पे बाहर का व्यू लाइक बिल्कुल ना एकदम रेलवे स्टेशन टाइप लग रहा था यहाँ से, कि पूरा खुला ग्राउंड ऐसा रेलवे स्टेशन टाइप था। बाहर आके ऐसे ही लग रहा था लाइक जैसे गाँव वाँव टाइप हो जाता है, कहीं जा रहे हो। पीछे आपको दिख ही रहा होगा हम सीलमपुर में हैं। और यहाँ से अब चलते हैं, हम ई रिक्शा करेंगे। मैं ई रिक्शे में ही बैठी हूँ। यहाँ का व्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और धूप वूप भी पड़ रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे हम सारे साथ में बैठे हुए हैं और अभी चलते हैं सीलमपुर मार्केट की तरफ, और मैं आप लोगों को वहाँ का व्यू दिखाऊंगी। यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं, ये अंडरग्राउंड के एरिया में है। तो यहाँ से आप नीचे जाएंगे और ये गलियों में है, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी वाड़ी नहीं जाती है और दोनों तरफ यहाँ पे दुकानें हैं। और मुझे लग रहा है कि शायद ये रॉन्ग साइड से आएंगे, बिकॉज इस मार्केट की बहुत सारी साइड्स हैं जहाँ पे कतरन वाले कपड़े और बने हुए कपड़े, साड़ियाँ, मतलब सबके अलग अलग डिपार्टमेंट यहाँ पे बन रखा है बहुत दूरी पे। यहाँ पे हम फर्स्ट शॉप पर आए हैं, यहाँ पे हमने कुछ सामान लिया और अच्छी खासी यहाँ पे धूप भी निकली हुई थी, तो ठंड नहीं लग रही थी। अब हम आ गए हैं साड़ी के शोरूम में, और काफ़ी ज़्यादा बड़ा ये शोरूम था। इनके कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। तो इनके भी फ्लोर्स डिवाइड है अलग अलग हर कपड़ों के। तो ये भी उसी मार्केट का ही एक पार्ट है।
वहीं पे इनकी शॉप है और यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे पैम्फलेट्स पे साड़ियों के डिज़ाइंस थे, बहुत सुंदर लगा हमें यहाँ पे। बहुत सारी साड़ियाँ हमने देखी और कुछ कुछ सिलेक्ट्स भी करी हैं। तो वैसे साड़ियाँ बहुत अच्छी थी और उनके कलेक्शन भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। यहाँ पे चंदू और मतलब सभी लोग देख रहे हैं और मैं व्लॉग बना रही हूँ यहाँ पे। और साड़ियाँ भी हमें काफ़ी पसंद आई और यहाँ तक कि मुझे साड़ियों का कोई शौक़ नहीं है, पर मुझे भी इनके डिज़ाइंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आई इनकी साड़ियाँ। तो अब देखते हैं हम लोग साड़ी इनसे लेते हैं या नहीं लेते हैं। वैसे तो बहुत ही अच्छी और लेने वाली है। यहाँ पे कुछ अंकल मजाक कर रहे थे जिस कारण मैं हंसने भी लग गई और सभी लोग साड़ी ले रहे और ये थोड़ा बोरियत भी था बिकॉज ऑफ कि बैठे बैठे बोर हो गई थी और काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। तो साड़ियाँ सेलेक्ट विलेक्ट करने के बाद अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं लिफ्ट से। इनका फ्लोर बाय फ्लोर है, तो अभी हम नीचे जाएंगे। नीचे जाके भी हमें कुछ कपड़े लेने हैं, अलग अलग तरीक़ों के बहुत सारे कपड़े लेने थे जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया। तो अब हम नीचे आ गए, इनका ग्राउंड फ्लोर है। यहाँ पे भी बहुत सारे कपड़े हैं, लाइक सूट्स, पैंट शर्ट के कपड़े हैं, मतलब बहुत सारी वेराइटीज़ है, सब कुछ इनके पास था। तो हमें कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ऐसा कहो कि हमारा पूरा दिन बच गया घूमने का, घूमते घूमते परेशान हो जाते। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे कपड़े, यहाँ पे ये हमारे ही ज़मीन पे इतने सारे बैग्स रखे हुए हैं। घर आने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी बिकॉज बहुत ज़्यादा सामान हो गया था और काफ़ी ज़्यादा भारी हो गया था। यहाँ पे मैं मिरर में अपना फिट चेक देते हुए और यहाँ पे बिलिंग कर रहे हैं मौसी और सब लोग, दीदी वीदी। तो यहाँ पे मैं और चंदू अपना व्लॉग कर रहे थे, फ़ोटो वीडियोज़ कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा खुशी के साथ। बिकॉज़ खुशी इस बात की थी क्योंकि एक ही शॉप से सारा काम हो गया, इतना हमें घूमना नहीं पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा थक जाते, इतने दिन से घूम घूम के शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा हम लोग थक जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बाहर खड़े हैं बिकॉज़ कैब बुक कर रहे हैं, कैब का वेट कर रहे हैं। कैब आ नहीं रही है क्योंकि पूरा मार्केट वाला एरिया काफ़ी ज़्यादा रश हो रखा था यहाँ पे और गलियाँ काफ़ी ज़्यादा छोटी थी जैसा कि मैंने आप लोगों को एंट्री करते वक्त बताया। तो गाड़ी वाड़ी आ नहीं थी, हमने 3-4 कैब भी करे, बहुत सारे बैग्स हो चुके थे और ये सिर्फ देखने में लग रहा है और ये काफ़ी ज़्यादा भारी था, रिक्शे में भी जगह नहीं बची थी पैर रखने की। अब जैसे तैसे कैब का वेट करते करते हमें रिक्शे से ही जाना पड़ा बिकॉज ऑफ कि छोटी गलियाँ थी और काफ़ी ज़्यादा जाम लग रहा था जिस वजह से कैब आ ही नहीं पाई। हमने सोचा कि मेट्रो स्टेशन पे जाकर कैब करेंगे। मेट्रो स्टेशन पे जब उतरे बहुत देर तक यहाँ से भी कैब का ट्राई किया, कम से कम आधा घंटा 40 मिनट हो गए पर कैब आई नहीं यहाँ पे बिकॉज बहुत ज़्यादा भीड़ थी। बाहर मार्केट वाले एरिया में इतना जाम लगा था कि इस मेट्रो तक भी कैब नहीं आ पा रही थी। काफ़ी ज़्यादा कैब कैंसिल हुई यहाँ पे। फिर हमने सोचा कि क्यों ना वेट करते करते थोड़ी बहुत फ़ोटो वीडियो कर लेते। यहाँ पे चंदू और मैंने थोड़ा अपना शूट भी किया यहाँ पे, मतलब और एनवायरनमेंट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था बिकॉज पेड़ पौधे वगैरह थे। तो मैं भी यहाँ पे घूम रही थी, अपनी क्लिप्स बनवा रही थी सीपी से। सीपी मीन्स चंदू। और यहाँ पे अब हम लोग मेट्रो में ही आगे हार कर कैब का वेट करते करते काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे और जल्दी घर भी पहुँचना था बिकॉज और भी ज़्यादा काम था। यहाँ पे मैंने चेकिंग वगैरह करवाई और हम लोग यहाँ से निकले। काफ़ी भारी हो गया था क्योंकि हमें बाहर बाहर जाने की आदत नहीं, इतना स्ट्रगल करने की, काम कर 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 हालत ख़राब हुई थी। और बैग्स उठाना प्लस में और वॉकिंग करना, मेट्रो में तो आराम से बैठ के जाना, एक मतलब वही है कि पहले स्टेयर्स चलो, कुछ ये चेकिंग करवाओ वगैरह वगैरह, हर जगह रुको, सामान देखो, ये करो वो करो, मेट्रो का वेट करो। फिर अब मेट्रो आ गई है तो चलते हैं यहाँ से। हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम यहाँ से सीधा मतलब अपने वाले घर पे जाएंगे। हम नोएडा में थे पहले, तो अब वहाँ से हम दूसरे वाले घर पे जा रहे हैं बिकॉज ये वाला घर ज़्यादा पास था। तो ये इंद्रलोक वाली मेट्रो, इसमें कभी भी सीट नहीं मिलती है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो वेट करने के बाद अब हम लोग घर आ चुके हैं और आज का डे यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। बहुत ज़्यादा थक चुके थे तो चाय पी के दिन ख़त्म करते हैं।